दोस्तों आज की जो सच्ची घटना में हम बात करने वाले हैं वह है श्रद्धा और आफताब अमीन की ऐसी कहानियां जो झकझोर कर रख देती हैं। ये कहानी देश की राजधानी दिल्ली की है और इसी दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी वाले क्षेत्र में जहां 90,000 पुलिसकर्मी भी तैनात रहते हैं। दिन रात यहां एक लड़का पूरे 18 दिन तक ठीक रात 2 बजे निकलता है और अपने पीठ पर एक बैग टांगता है और बिना किसी खौफ डरे हुए, ना पुलिस का खौफ ना लोगों का, बिना डरे हुए रात को 2 बजे सुनसान इलाका ढूंढता है। कभी जंगल जाता है और कभी वह सुनसान इलाके में जाता है और बैग से कुछ पॉलीथीन निकालता है और फेंकता है, फिर वापस चला आता है और आने के बाद आराम से सो जाता है। दूसरे दिन फिर यही काम करता है और फिर रात 2 बजे बैग लेकर निकलता है और सुनसान जगह पर जाता है। बैग से झिल्ली निकालकर फेंककर चुपचाप चला आता है, लेकिन हर दिन एक नई जगह जाता है। यह क्रम लगातार दूसरे दिन तीसरे दिन यही चलता है। जब भूख लगती तो वह जोमेटो से खाना ऑर्डर करता और खाना खाता और उसी बेडरूम में सो जाता और फ्रिज से निकाल कर पानी पीता। 18 दिन तक यह सब चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। 18 दिनों तक लड़का निकलता रहा रात ठीक 2 बजे और फिर वापस आ जाता। इस दौरान ना पुलिस की गाड़ी, ना पीसीआर, ना कोई आदमी, ना किसी ने रोका। ये सब देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है मुंबई से। पहले पालघर से महाराष्ट्र में एक परिवार रहा करता था, विकास वोलकर, जो परिवार के मुखिया थे। विकास वोलकर की पत्नी सुमन, इनकी एक बेटी श्रद्धा और एक बेटा जिसकी उम्र 23 साल थी। इनके पिता की एक दुकान इलेक्ट्रिक सर्विस में काम करा करते थे। 2018 में श्रद्धा नौकरी की तलाश में मुंबई पहुंचती है। पालघर को छोड़ के श्रद्धा अपने कुछ दोस्तों के जान पहचान से एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लगती है और वहीं एक किराए का कमरा लेती है और रहने लगती है और कॉल सेंटर में काम करती है। इसी कॉल सेंटर में आफताब नाम का एक लड़का काम करता है और यहीं दोनों की मुलाकात होती है। लड़के का पूरा नाम आफताब अमीन पूनावाला, इसकी उम्र 30 साल थी। आफताब और श्रद्धा इसी कॉल सेंटर में रोज मिलते और नौकरी करते। कुछ दिनों में वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और श्रद्धा इसी दौरान घर जाती है और अपनी माँ से बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम आफताब है और मैं उससे शादी करूंगी। माँ ने समझाया वो अदर जाति का है, शादी नहीं हो सकती, और बात पिता तक पहुँची। पिता ने भी इस बात का विरोध किया और वो लड़की नहीं मानी और सारा सामान ले चली और कहा आज से समझ लेना तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। और श्रद्धा मुंबई आ जाती है और वो दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद श्रद्धा की माँ सुमन की मौत हो जाती है और श्रद्धा को पता चलता है तो वो आती है। जब क्रियाकर्म हो जाता है तो वह फिर वापस चली जाती है और पिताजी से बीच बीच फोन पर पूछते हैं कि इरादा बदला हो, तो श्रद्धा कहती नहीं। उधर आफताब के घर वालों को पता चलता है कि वो किसी एक लड़की के साथ लिव इन में रिलेशनशिप में रहता है। ये सब जब दोनों के घर वाले जान जाते हैं तब ये दोनों मुंबई से एक नई जगह जाने को सोचते हैं और ये दिल्ली चले आते हैं। वहीं एक रूम दिल्ली के छतरपुर में किराए के घर में रहना शुरू करते हैं और काफी दिन भी हो चुका था दोनों को लिव इन रिलेशनशिप में। अब श्रद्धा कहती हम दोनों शादी करते हैं, लेकिन आफताब टालता रहता और कहता हम दोनों साथ रहते हैं, शादी करने की क्या जरूरत है। दिल्ली आए कुछ दिन हुए थे और श्रद्धा और आफताब का झगड़ा बढ़ गया और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान आफताब ने श्रद्धा का गला दबाकर उसको मार देता है और मारने के बाद उसी कमरे में आराम से बैठता है और सोचता है आगे क्या करना है। इसके बाद उस लाश को एक तरफ रखता है और गर्मी का महीना था, उमस और गर्मी भी थी, और उसी कमरे में सो जाता है। सुबह उठता है और वो उसी जगह की लोकल मार्केट में जाता है और वहां से एक बड़ा सा फ्रिज खरीदता है। एक दूसरी दुकान से आरी खरीदता है और पॉलीथीन और एक बैग भी खरीदता है। ये सब सामान लेकर वह घर आता है। दोपहर के बाद श्रद्धा की लाश को बाथरूम में लेकर जाता है और बैठकर आरी से श्रद्धा के लाश के टुकड़े टुकड़े करता है और पॉलीथीन में डालता और एक तरफ रखता। लाश को धीरे धीरे फ्रिज में रख दिया। किसी तरह फ्रिज को बंद किया। गर्मी का समय था, बदबू न आए इसके लिए वह रूम फ्रेशनर रखता था और जोमेटो से खाना मंगवाया, खाना खाया और फिर सो गया। ठीक रात 2 बजे निकलता है। कुछ लाश के टुकड़ों को बैग में भरकर निकलता है और सुनसान जंगल की तरफ जाता और फेंक कर चला आता और किसी से भी उसकी मुलाकात तक नहीं होती और कमरे में आता और आराम से सो जाता। यह क्रम चलता रहता। हर दिन दूसरी जगह तलाश करता रहता। आसपास के कई जंगलों में फेंकता रहा। बेखौफ 18 दिनों तक दिल्ली के हर इलाके में फेंकता रहा और उसी घर में आता और आराम से सो जाता।
ये सब 18 दिन तक किया, जिसे लोग तो क्या पुलिस तक को भनक नहीं लगी। पिता को एक दोस्त से जब यह पता चला कि उसका फोन काफी दिनों से बंद आ रहा है, फिर पिता को चिंता होती है तो पिता पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। फिर छानबीन करना शुरू कर देती है। तब यह सब जाके पता चलता है, यह सारा सच सामने आया और आफ्ताब अब दिल्ली पुलिस के हिरासत में है। दोस्तों, हमेशा कहते हैं माँ बाप बच्चों की भलाई के लिए ही कहते हैं, बच्चों को बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो यही अंजाम होता है। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं रोज एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।